हेलो क्लास 10th इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और क्लास 10th में हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो क्लास 10th इंग्लिश के बेस पे होता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट के हिसाब से व्हाट आर टू डिफरेंट व्यू, दो तरह कौन से व्यू हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया को ख़त्म कर देंगे। इन द पोएम कविता में डिज़ायर इज़ रिप्रेजेंट बाय फायर, इच्छा एक दिखा रही है एक आग, एंड हेट इज़ रिप्रेजेंट बाय आइज़, और नफ़रत दिखा रही है एक बर्फ़। बोथ आर नेगेटिव इमोशन, दोनों ही नकारात्मक भाव हैं, एंड रिप्रेजेंट नेगेटिव बिहेवियर, और दिखा रहे हैं नकारात्मक व्यवहार इन मैनकाइंड, इंसान में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं आर डिज़ायर एंड हेट्रेड वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि हमारी इच्छा और नफ़रत इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। हाउ डज़ द फॉग कम, फॉग कैसे आता है। द फॉग कम्स साइलेंटली, फॉग आता है शांति से, लाइक अ कैट जैसे कि बिल्ली, एंड नो वन कैन सेंस इट्स अराइवल, और किसी को पता ही नहीं चलता उसके आने का। What does the poet compare their branches to in the poem The Tree? The Tree कविता में पोएट ने किससे तुलना करी है उसकी ब्रांचेस की। द पोएट कंपेयर द ट्री ब्रांचेस, पोएट ने कंपेयर कराए अपनी पेड़ की ब्रांचेस को टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो नया नया छुट्टी हुई जिस मरीज की, उससे कंपेयर किया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स में, वापस 30 वर्ड्स 2 मार्क्स का। हु इज़ द रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में कौन कल्प्रेट था, कौन मुजरिम था। अ रियल कल्प्रेट वॉज द वुमेन, दोषी अपराधी थी एक औरत, हु प्रेटेंड टू बी ऑनर वाइफ, जो दिखा रही थी कि वो मकान मालिक की बीवी है। शी ट्रिक्ड हॉर्स टू बिलीव हर, उसने चाल चली हॉर्स पे कि वो उस पर भरोसा करे। एंड क्लीवरली आस्क हिम, और चालाकी से उससे बोला टू ओपन द सेफ, और कि ये ओपन करें सेफ को। एंड टुक अवे ऑल द ज्वेल, और पूरी ज्वेलरी ले ली। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा क्यों चिंता कर रहे थे उसके बारे में। भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर, भोली के पापा चिंता करते थे उसके बारे में। अब बिकॉज क्योंकि आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चों में, ओनली शी इज़ नाइदर गुड, लोग सिर्फ वही थी जो अच्छी नहीं दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंट, ना ही बुद्धिमान थी। नो बडी वुड मैरी हर, कोई उससे शादी नहीं करेगा। वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल, फॉलर क्यों चाहता था ऑजिबल से मिलना। फॉलर इज़ अ यंग राइटर, फॉलर एक यंग जवान राइटर था। ही कम्स टू मीट ऑजिबल, वो मिलने आया था ऑजिबल से। एज ही वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव, वो लिखना चाहता था एक बुक डिटेक्टिव पे। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे, जो पहला थ्रिल था उसका, वॉज व्हेन ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस इन ऑजिबल रूम, उसने देखा कि एक इंसान खड़ा है आधे रास्ते में ऑजिबल के रूम में, पॉइंटिंग अ पिस्तौल लेकर टुवर्ड ऑजिबल की तरफ, एंड हिमसेल्फ, और खुद की तरफ। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, नरेटर का एक्सपीरियंस बनाया था, अनुभव बताएं। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जो वो एरोप्लेन उड़ा रहा था तूफान में। एज द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन, नरेटर ने एरोप्लेन उठाया इन द स्टॉर्म, तूफान में। सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय, फिर एकदम से उसे मालूम पड़ा कि उसके आसपास बादल हैं। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, वो कुछ देख नहीं पाया। द एरोप्लेन ट्विस्टेड इन द एयर, एरोप्लेन गोल गोल घूमने लगा हवा में। द इंस्ट्रूमेंट लाइक रेडियो एंड कंपास स्टॉप वर्किंग, कंपास और रेडियो जैसे
इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए। ही फेल्ट लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो अपने आप को खो चुका था, महसूस कर रहा था तूफान में। देन ही सो अ ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा, फिर उसने देखा एक काला एरोप्लेन जो उसके डकोटा के पास था। डकोटा उसका एरोप्लेन है। विच हैड नो लाइट, जिसमें कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स में। बट ही कुड सी द पायलट, लेकिन वो पायलट को देख पाया था। हु वॉज गाइडिंग हिम, जो उसे गाइड कर रहा था। गाइड मतलब बता रहा था। वॉट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, क्या कीसा गौतमी को समझ में आया दूसरी बार। दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड टू फर्स्ट टाइम, जो वो पहली बार समझ नहीं पाई। वॉज दिस वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या बताना चाहते थे बुद्धा उसको, क्या समझाना चाहते थे। कीस्वा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कीस्वा गौतमी बताना चाहती थी कि दूसरी टाइम की मौत सबके लिए समान है। एंड शी वॉज नॉट द ओनली वन इन ग्रीफ, वो ही सिर्फ एक दुखी नहीं है। बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्धा चाहते थे उसे समझाना। दैट देयर वॉज नो हाउस, कि वहाँ कोई भी घर नहीं। वेयर नोबडी लॉस्ट देयर लव वन, यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसने कि अपना कोई प्यारा नहीं खोया हो। What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? टाइगर इन द जू पोएम की थीम बताएं। इन द पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन, कविता में कवि बता रहा है, चरित्र बता रहा है, दिमागी हालत बता रहा है ऑफ द केज टाइगर, पिंजरे में बंद टाइगर की। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू, वो तुलना कर रहा है जो जंगल में रहने वाले टाइगर्स की विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और जो स्वतंत्र घूमते हैं, नेचर में घूमते हैं, उनसे। ही कन्वे द इम्पॉर्टेंट मैसेज, वो बताना चाहता है महत्वपूर्ण संदेश। दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन द नेचुरल हैबिटेट, कि जंगली जानवरों को बाहर की प्रकृति में रहना चाहिए। वॉट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एमेंडा, एमेंडा पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। एमेंडा वॉज ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टिव बाय हर पेरेंट्स, एमेंडा हमेशा बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव रहते, उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा उसकी सुरक्षा करते थे, उसके मम्मी पापा। दिस पोएम टेल दैट द पेरेंट्स शुड रियलाइज, उसे ये पोएम कहती है कि मम्मी पापा को बताना चाहिए द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को आज़ादी दी जाए। दिस पोएम पॉइंट आउट द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, इस पोएम में बता रहे हैं कि बच्चों की कैसी हालत हो जाती है। हु आर इमेजिनेटिव, जो सोचते हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय देयर स्ट्रिक्ट पेरेंट, जो हमेशा अपने सख्त माता पिता से डांट खाते रहते हैं, उन बच्चों की बात। इन द एंड ऑफ द लेसन के आखिर में मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी में जीत है। वाई, क्यों कहती हैं। ट्रिकी वॉज सिक, ट्रिकी बीमार था। लॉस्ट हिज एपेटाइट, अपनी भूख खो चुका था। एंड ऑलवेज पेंटिंग ऑन द कारपेट, और कारपेट पे पड़ा रहता था। आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर की सलाह लेकर, एंड हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फोरनाइट, रात में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ट्रिकी ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली, ट्रिकी पूरा बदल चुका। शी डिक्लेयर, ट्रिकी पूरा अच्छा हो गया पूरी तरीके से। शी डिक्लेयर, इसलिए उन्होंने बोला ट्रिकी रिकवर एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ट्रिकी ठीक होने में एक सर्जरी की जीत है। टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, वो अपनी खुशी दिखा रही थी। एंड ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल थी, वो धन्यवाद थी टुवर्ड द डॉक्टर का। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल इन द स्टोरी, कहानी में इनविजिबल आदमी विजिबल कैसे हुआ। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रिफिन हैड डेवलप्ड अ फॉर्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, ग्रिफिन को गायब होने का फॉर्मूला मिल गया था। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग अ ड्रग, वो सफल हो गया था ड्रग बनाने। विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल, जिसके उससे शरीर गायब हो जाए। एंड ट्रांसपेरेंट हो जाए लाइक अ ग्लास, जैसे कि एक कांच। बट ऑन कंडीशन, लेकिन इस स्थिति में देयर शुड बी नो क्लॉथ ऑन बॉडी, इस स्थिति में शरीर में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। सो बाय टेकिंग दिस ड्रग, ये ड्रग लेके ही यूज टू
बी इनविजिबल, वो ये ड्रग लेके गायब हो जाता था।